क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इंसानों की नौकरियां छीन सकती है? तो इसका जवाब पूरी तरह से हाँ या ना में नहीं है, बल्कि सच्चाई बिल्कुल बीच और दरमियान में है। क्योंकि एआई कुछ ही नौकरियों को फ्यूचर में ख़त्म कर सकती है। जैसे बार बार होने वाले काम, यानी जहां काम को सीधा तौर पर दोहराया जा रहा हो और एक तयशुदा पैटर्न पर उसी काम को बार बार किया जा रहा हो, तो अब इस काम को फ्यूचर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है। जैसे डेटा एंट्री, बेसिक रिपोर्ट और कंटेंट वगैरह लिखना, इन कामों को अब एआई बआसानी अंजाम दे सकती है, इंसानों से अच्छा और बेहतर। लेकिन जहां पर एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ नुकसान हैं, तो वहीं पर कुछ ही कदम आगे चलकर इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। यानी एआई सिर्फ और सिर्फ नौकरियां ख़त्म ही नहीं करती, बल्कि कुछ नए नौकरियां भी एआई पैदा करती है। जैसे जो लोग नई तकनीकें सीखते हैं, उनके लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए नए रास्ते दिखाती है। एआई का आने का मतलब ये नहीं होगा कि सारे के सारे लोग और सारे इंसान एआई की वजह से बेरोज़गार हो जाएंगे, बल्कि एआई इंसानों के साथ मिलकर काम करेगी और फ्यूचर और भविष्य उन्हीं का होगा कि जो एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने काम में इस्तेमाल करना सीख लेंगे। तो अब सवाल है कि सबसे ज़्यादा एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किन लोगों को फ़ायदा हो सकता है? तो जो लोग एआई और तकनीकी कौशल सीख रहे हैं और जिनमें कुछ नया करने और सोचने की क्षमता है, जो एआई को अपने काम में यानी एआई को अपने साथ लेकर चलेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ्यूचर और भविष्य में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने स्किल्स और सलाहियतों को वक्त के साथ, समय के साथ अपडेट और बदलते रहना चाहिए। ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने काम में इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, वही सबसे आगे और सबसे ऊपर होंगे।